लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे चरण की आज वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस दौरान कई राज्यों से अलग अलग जो है लोकसभा सीट से तमाम तरह के वीडियोस आए, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के बारामती सीट से जो वीडियो सामने आया है उसने सोशल मीडिया पर तहलका तो मचाया ही है, साथ ही चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये वीडियो जो है सीसीटीवी के स्ट्रॉन्ग रूम का है, जिसमें जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है उस पर 45 मिनट तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो देख लीजिए आप। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस पर जो है जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कनेक्टिंग टू द डिवाइस कैमरा इज डिसेबल्ड और नॉट कनेक्टेड, यानी यहाँ पर कैमरा जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उसका कोई भी फुटेज स्क्रीन पर नहीं नजर आ रहा है और ये सिलसिला लगातार 45 मिनट तक रहा। अब इसे ऐसे समझिए कि स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी फुटेज एक मिनट तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, कुछ चंद सेकंड्स के लिए भी अगर जो है काम नहीं कर रहा होता है, फुटेज नहीं मिल रहा होता है, तो उसी दौरान कई तरह की आशंकाएं लगने लगती हैं कि कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा है, कोई धांधली तो नहीं हो रही है। इस तरह की चीज़ें जो है उठने लगती हैं, सवालों के घेरे में चुनाव आयोग खड़ा हो जाता है। इस बीच अब 45 मिनट तक जब इस तरह की जो है ये वीडियो सामने आया, 45 मिनट तक यही सिलसिला वहाँ बना रहा, फुटेज नहीं आ रहा था, सीसीटीवी में कुछ कैद नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ें जब आई तो बारामती जो सीट है, महाराष्ट्र की बारामती सीट, जो अपने आप में पहले ही जो है हॉट सीट बनी हुई है, इस सीट से इस तरह का वीडियो आना विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस वीडियो पर जो है सवाल खड़े कर रहा है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर जो है बाकायदा ट्वीट करके इस पर सवाल उठाए हैं कि आखिर चुनाव आयोग इस पर जवाब क्या देगा। चुनाव आयोग से सवाल खड़े कर दिए हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने बाकायदा सीधे तौर पर चुनाव आयोग से सवाल किया है कि अब इस वीडियो पर जो 45 मिनट तक जो बारामती लोकसभा सीट पर से जो ये वीडियो सामने आया है उस पर चुनाव आयोग का आखिर क्या कहना है, क्या चल रहा था 45 मिनट तक। जो कुछ भी सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर कनेक्टेड नहीं था, सीसीटीवी कैमरा जो है वहाँ के काम नहीं कर रहे थे, कोई भी फुटेज यहाँ सामने नहीं आ रही है, 45 मिनट तक आखिर क्या किया जा रहा था। अब ये सीट इतनी चर्चा में क्यों है उसको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो बारामती सीट हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। अब क्योंकि पवार परिवार यानी कि जो एनसीपी थी, आप जानते ही हैं, उसमें दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ शरद पवार वाली एनसीपी है, वहीं दूसरी तरफ जो है अजीत पवार, जो उनके भतीजे हैं, शरद पवार के भतीजे, उनकी एनसीपी है। दो फाड़ होने के बाद से ये सीट बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है कि आखिर अब इस सीट पर किसकी जीत होगी। पवार परिवार का गढ़ है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, एक तरफ से वो चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को बीजेपी के साथ अजीत पवार का गठबंधन है, जैसा कि आप जानते हैं एनडीए गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में। तो उस हिसाब से बीजेपी ने ये सीट अजीत पवार को दे दी और अजीत पवार ने इस पर अपनी बीवी, जो उनकी पत्नी है, जो सुनेत्र पवार, उनको चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह से कहा जाए तो इस सीट पर परिवार की लड़ाई है, परिवार के वर्चस्व की लड़ाई है और ननद भाभी की लड़ाई है। तो इस वजह से ये सीट पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है, पहले ही हॉट सीट है। इसी बीच जहां पहले ही नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर जो है सुप्रिया सुले, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से वर्तमान सांसद सुप्रिया सुले ही हैं, तो इस तरह से ये अस्तित्व की लड़ाई भी हो जाती कि क्या वो दोबारा से इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगी, क्या सुप्रिया सुले वापस जो है जीत पाएंगी, या जो है अजीत पवार की बीवी जो इस सीट से उतारी गई है प्रत्याशी बनाकर, वो कुछ नया इतिहास यहाँ पर रच देंगी। इस हिसाब से इस सीट पर सभी की निगाहें पहले ही थी। इसी बीच इस वीडियो के आने के बाद से चर्चाएं और ज़्यादा गर्मा गई हैं, विपक्ष हमलावर हो गया है। और ऐसे में लेकिन सवाल तो बनता ही है कि इतने जब चुनाव चल रहे हैं देश में, ऐसे में सीसीटीवी स्ट्रॉन्ग रूम से इस तरह का वीडियो आना अपने आप में सोचने वाली बात तो है कि आखिर ऐसा क्या था जो 45 मिनट तक कोई भी फुटेज नहीं आया। आपका क्या कहना है, कमेंट करके बता सकते हैं।